हेलो एवरीवन। ये हमारा जो यूपी पीसीएस का हम घटना चक्र का जो सीरीज चला रहे थे उसी क्रम में ये हमारा लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है। ये बायोलॉजी का हमने सीरीज स्टार्ट किया था। साइंस में हमने पहला सब्जेक्ट लिया था वो लिया था बायोलॉजी। और बायोलॉजी में ये हमारा लास्ट आपका लेक्चर है जिसमें कि हमने पूरी घटना चक्र को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए जितने भी आप एग्जाम देते हैं यूपी पीसीएस के लिए तो है ही है, बीपीएससी, जेपीएससी, रेलवे। ठीक है, एक सेकेंड, रेलवे एंड टीचिंग एग्जाम। उसके बाद आप एसएससी, सीजीएल, जितने भी एग्जाम अब हो सकते हैं, एमपीपीसीएस, ये जितने भी एग्जाम हो सकते हैं आप जहां पर आपकी साइंस पूछी जाती है वो सभी एग्जाम के लिए, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैंने इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें आप जाके इसके 6 के 6 लेक्चर को देख सकते हैं, जिसमें हमने के अभी तक के सभी जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी पीसीएस में हमने उसको कवर कर दिया है। तो थैंक यू सो मच। स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला जो है, देखिए 38 क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या है, सही सुमेलित नहीं है उसको मैच करना है जो सही सुमेलित नहीं है। गाय, तो इसमें बतानी है कि देवनी क्या है, तो देवनी किसकी नस्ल है, देवनी है आपकी गाय की नस्ल है, बिल्कुल ठीक है। बरबरी किसका है, तो बकरी की है, ये भी ठीक है। बदावरी किसका है, तो ये भैंस की है, क्या है, बदावरी आपकी भैंस की है, ये भी ठीक है। ठीक है, और लास्ट हमारा ये किसकी है, तो ये एक सेकेंड, है ना। तो लास्ट वाला जो है हमारा गिर किसका है, तो गिर आपका जो दे रखा है इन्होंने भेड़ का दे रखा है, लेकिन ये जो गिर है वो किसकी नस्ल है, तो भैंस क्या है, बदावरी, हाँ अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। गाय सिंधी, ये भी ठीक है। बकरी जमुना पारी, ये भी सही है, जमुना पारी ये भी है। लेकिन ये जो है ये किसका है, तो ये नस्ल किसकी है, भैंस की नस्ल है, भेड़ की नहीं है, ये है आपकी भैंस की। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जा सकता है। तो किसका उपचार किया जाता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो विशेष प्रकार के कैंसर जो होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी, अपने कीमोथेरेपी सुना होगा, इसी का उपयोग करके हम करते हैं। ठीक है, दंत विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ होते हैं यानी स्पेशलिस्ट होते हैं, का शीशा होता है, तो उसका दंत, जो दांत होते हैं ना, देखिए हमारे जो ये दांत होते हैं छोटे छोटे से होते हैं, इसको बड़ा दिखाया जाता है जब भी एक मिनट, ये दांत होता है आपका, इसको क्या हो जाता है, बड़ा दिखाने के लिए अवतल दर्पण का, किसी भी चीज को जब बड़ा दिखाना हो तो हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या है आपका, देखते हैं, नतु नतुदर शीशा का उपयोग किया जाता है, यानी कि नतुदर शीशा, इसका मतलब क्या होता है, अवतल दर्पण। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें जो छोटी चीज होती है उसको बड़ा दिखाया जाता है, कोई भी छोटी चीज को दिखाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, नतोदर शीशा यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि कभी भी आप देखेंगे तो जो एम्बुलेंस वगैरह की जो हेडलाइट होती है, हम बैकलाइट की बात नहीं कर रहे हैं, जो हेडलाइट होती है आगे की, वहां पे अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, दांत आपका जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप में भी हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कान नाक आंख के जो डॉक्टर होते हैं, गले के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि छोटी चीज को बड़ा दिखाना होता है। एक दंत चिकित्सा द्वारा रोगी के दांतों की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित जंतुओं के में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, तो 3 प्रकोष्ठ किसमें पाया जाता है, मेंढक में आपको कितने पाए जाते हैं, तो 3 कक्षीय आपका क्या पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। ठीक है, किस किस में पाया जाता है 3 कक्ष, तो देखिए मेढक में आपका पाया जाता है, सांप में पाया जाता है, और छिपकली में 3 कोष्ठे पाए जाते हैं, 3 चैम्बर आपका, 3 चैम्बर आपका हार्ट पाया जाता है, 3 चैम्बर। ठीक है, हार्ट पाया जाता है। जबकि मछली में 2 होते हैं हमारे, क्या होता है, मछली में हमारा 2 होते हैं, मेढक में हमारा क्या होता है, जबकि बंदर का व मगर के हृदय में कितने, 4 पाए जाते हैं, तो बंदर और मगर के 4। तो एक बार देख लीजिए, कई बार नहीं क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। देखिए, बंदर और मगर में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, मछली में आपके 2 चैम्बर पाए जाते हैं, मेंढक के में आपका 3 पाया जाता है, और मेंढक सांप छिपकली तीनों में आपका 3 चैम्बर आप क्या हृदय पाया जाता है। ठीक है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है स्तनधारियों में, पक्षियों में स्तनधारियों में 4 को यानी कि
4 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, उभयचरों में पाया जाता है, उभयचरों में पाया जाता है, यानी कि मेढक जो है उभयचर है, उसमें पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में पिताशय नहीं होता है? तो पिताशय किस में नहीं होता है? तो देखिए, जितने भी पिताशय होते हैं, यानी कि हमारा अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले जो कैसिडुकी होते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसमें क्या होता है? पिताशय पाया जाता है। ठीक है, परंतु घोड़ा, चूहा, ऊंट इसके अपवाद हैं। इस देखिए, जितने भी अगर रीढ़ की हड्डी है तो उसमें आपका पिताशय पाया जाएगा, लेकिन इसके अपवाद कौन कौन से हैं? तो घोड़ा, चूहा और ऊंट, यानी कि घोड़ा, चूहा और ऊंट हमारा है जिसमें कि आपका पिताशय नहीं पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा चूहा भी और घोड़ा भी, तो इसका ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आप ये दोनों मार्क कर लेंगे। ठीक है, ए और सी आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए और सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, मायोग्लोबिन क्या करना है हमें? इसको मिलाना है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मायोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो मायोग्लोबिन पाया जाता है आपका, एक सेकेंड, ये पाया जाता है आपका पेशी कोशिका में। किसमें पाया जाता है? पेशी कोशिका। तो इसका हो जाएगा ये सर्पगंधा। तो सर्पगंधा जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है प्रशातक, कहाँ है? प्रशातक में। ठीक है, कर कर्कट रोग जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विकिरण चिकित्सा और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन करता है, ये सारे काम करते हैं। तो मायोग्लोबिन क्या काम करता है? मायोग्लोबिन आपका करता है पेशी कोशिका का काम करता है। सर्वगंधक जो है आपका किसमें? प्रशातक में उपयोग होता है। कर्कट रोग जो होता है विकिरण चिकित्सा में, और जो हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? सी, ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देख लेते हैं आपका। तो इसमें हमारा देख लेते हैं सूची 1 के क्षुदास्तीष्य जो होता है वो किसका होता है? तो ये होता है भक्षण विकार होता है आपका। कोलेस्ट्रॉल आपका जो होता है ये होता है अंडपितक। एट्रोपिन जो होता है वो होता है हमारा एल्केलाइड। इंसुलिन जो होता है अग्नाशय निकालता है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया गया नैनो कण अर्धचालक पदार्थ की सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिक ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड बनाया है, जिसकी उपयोगिता वह सूक्ष्म जीव है। कौन सा जीव है? तो ईस्ट बनाया है। किसका बनाया है? ईस्ट बनाया गया है। बहुत ज्यादा पुराना है, नहीं आएगा, लेकिन देख लीजिए। वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की थी? तो किसने किया था? कुत्ते ने की थी सबसे पहले। ठीक, कब की थी? तो ये किया था आपका 1957 में की थी। और कौन सा यान था? तो स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान था। कौन सा? स्पुतनिक 2 यांत्रिक अंतरिक्ष यान था, और 3 नवंबर 1957 को की थी। ठीक है, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? तो देखिए 49 का आपका है क्लोरोफॉर्म का हम उपयोग करते हैं, और दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग हम करते हैं। किसमें? निश्चेतक के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार आपका आ जाता है। निश्चेतक का मतलब क्या? निश्चेतक का मतलब होता है कि आपका थोड़ा सा इसमें जो आपका है निश्चेतक को क्या कहते हैं? थोड़ा सा बेहोशी वाली जो दवा होती है उसमें उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि ऑपरेशन वगैरह जब हम करते हैं तो इसको ये निश्चेतक देते हैं, जिससे कि क्या होता है, वो बेहोशी की हालत में जो थोड़ा थोड़ा आते हैं ना, वो। ठीक है, अस्पतालों में मंद निश्चेतक प्रयोग करते हैं। कौन करता है? कौन सा गैस होता है? तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कार्डियोलॉजिस्ट किसका है? तो कार्डियोलॉजिस्ट हम किसका है स्टडी करता है? तो भाग का नाम देखिए, विशेषज्ञ है और ये है विभाग का नाम। तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? तो कार्डियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ जो होते हैं वो हृदय यानी दिल की बीमारी से जुड़े होते हैं। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट। दूसरा है आपका नेफ्रोलॉजिस्ट, किससे जुड़े होते हैं? तो नेफ्रोलॉजिस्ट जुड़े होते हैं आपका गर्द क्या है ये? गुर्दा से। ठीक है, नेफ्रोलॉजी गुर्दा से जुड़े होते हैं। एक सेकेंड, कार्डियोलॉजी आपका हृदय से जुड़े होते हैं, नेफ्रोलॉजी किसका? गुर्दा से जुड़े होते हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका यूरोलॉजिस्ट। यूरो
लॉजिस्ट आपका मूत्र से जुड़े होते हैं, और आर्कुलिस्ट जो होते हैं वो होते हैं आंखों से जुड़े हुए। तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, एक तो एक साथ ना ये आ नहीं रहा है, तो इसलिए मैं एक साथ ऑप्शन नहीं करवा पा रही हूँ, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। चिकित्सा की शाखा, जो चिकित्सा की शाखा होता है वो कौन सा है, तो देखिए कार्डियोलॉजिस्ट अभी हमने पढ़ा किससे, हृदय से जुड़े होते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट। श्वासन, देखिए हृदय नहीं दिया गया तो श्वासन, अच्छा सही सुमेलित है, अच्छा इसमें सही सुमेलित पूछा गया है, तो एक सेकेंड, सब इसमें उल्टा पुल्टा दे रखा है, तो इसको आप सही कर लेते हैं। इसमें बताना है सही, और इसमें सारा गलत दे रखा है। तो कार्डियोलॉजिस्ट किससे होता है, तो आप देख लीजिए हृदय से होता है ना, किससे होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो कार्डियोलॉजिस्ट होता है हमारा हृदय से। गैस्ट्रोलॉजिस्ट होता है हमारा, और यूरोलॉजिस्ट आपको पता है मूत्र से जो होते हैं वो होता है। न्यूरोलॉजी हमारा किसका होता है, तंत्र का होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये डी, यानी कि जो सही है, बाकी सब गलत मिला रखा है। निम्नलिखित में से किस एक पर रोक नहीं है जिसे कि एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, तो किसका है, तो ये आपका प्रतिबंध नहीं है, ये कोलोस्ट्रम पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ठीक है। फिर आ जाता है ऑप्शन आपका 50, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें क्या बोला गया, जो सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो कोशिका का नियंत्रण कौन करता है, तो कोशिका जो होती है हमारी, जो सेल होती है, सेल का नियंत्रण कौन करता है, तो वो करता है आपका न्यूक्लियस, यानी कि जो केंद्रक होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। प्राकृतिक रबड़ किससे बनता है, तो प्राकृतिक रबड़ जो बनता है वो बनता है पॉली आइसप्रीन से बनता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर है क्रायोलाइट्स, जो होता है एल्यूमिनियम का अयस्क है, किसका है, तो क्रायोलाइट्स आपका है एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है। रोगाणु रोधक जो है, रोगाणु रोधक जो होता है, ये एपिथेलिनोथेरेपी से नहीं बने होते हैं, ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं आपके, नेक्स्ट है, तो बेसिकली आपका कौन सा क्वेश्चन है 54, जिसमें अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। अंगोरा क्या है, तो अंगोरा एक खरगोश की प्रजाति होती है, किसकी, खरगोश की प्रजाति होती है। ये कई बार अभी लास्ट ईयर आई थिंक बीपीएससी में पूछा गया था। तो अंगोरा ऊन किससे मिलता है, तो ये होता है आपका शशक की एक प्रजाति है, कौन सी, खरगोश। ठीक है। नेक्स्ट है, भ्रूण वृद्धि को मापने वाली हाल ही में विकसित तकनीक कौन सी है, तो कौन सी तकनीक विकसित की गई है, अल्ट्रासोनिक्स किया गया है, कौन सा, अल्ट्रासोनिक्स का उपयोग किया गया है, अभी विकसित किया गया है। देखिए तो क्या है, ये है संरक्षा, क्या है, संरक्षा संस्थान कहाँ है, तो ये है, देख कौन सा है, एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना है, जो कि कहाँ की है, तो बेंगलुरु के, एड्स के संशोधन पे काम करती है, और कहाँ के, बेंगलुरु की संस्था है। ठीक है, संरक्षा। एंड दूसरा है आपका नार्को, नार्को एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है, नार्को का किसका है, तो नार्को का भी आपका एड्स से ही संबंध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नार्को और संरक्षा ये दोनों ही आपका किससे हैं, तो ये है आपका एड्स से। भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, डाटा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो हरियाणा में। डाटा केंद्र कहाँ स्थापित किया, जैविक डाटा केंद्र, इंपॉर्टेंट है, अभी भी बिहार वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। देखिए अभी 2023 का ही रिसेंट पूछा गया, भारतीय जैविक डाटा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, हरियाणा में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये है 59, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है, तो किस स्थान पे, 2022 का करंट का क्वेश्चन था, तो इसे पूछ लिया गया था, जोहान्सबर्ग में, सॉरी क्या है, जामनगर, भारत में, क्या है, जामनगर जो है वहां पर करने जा रहा है भारत में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, ये उस टाइम में करंट में था, तो उससे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, तो कहाँ पर है, तो ये है आपका वाराणसी में, कहाँ है, तो आपका है वाराणसी में, और कानपुर में कौन सा, दालों का है आई थिंक, देख लेते हैं इसका, तो सब्जी अनुसंधान कहाँ है, तो आपका वाराणसी में है, सब्जी अनुसंधान वाराणसी में स्थित है। राष्ट्रीय यूपीपीसीएस है ये ना, तो यूपी स्पेशल है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है, तो सही गलत बताना है हमें, तो पहला ठीक है, गाजियाबाद में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र आपका गाजियाबाद में। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान गोरखपुर में है, तो ये गलत है, अभी हमने कहाँ पढ़ा था, तो वाराणसी में, कहाँ पढ़ा था, तो वाराणसी में हमने पढ़ा था। ठीक है, अभी
मेरे पास पेन नहीं है ना, तो इस वजह से लिखने में दिक्कत हो रही है। वाराणसी में, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। कहाँ है, तो राष्ट्रीय जैविक खेती कहाँ होती है, तो ये होती है, इसका केंद्र है आपका गाजियाबाद में। भारतीय दलहन अनुसंधान का कानपुर में। भारतीय सब्जी का आपका है वाराणसी में। एंड भारतीय गन्ना अनुसंधान का है लखनऊ में। तो भारत गन्ना अनुसंधान का है तो लखनऊ में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान अवस्थित है। तो चिकित्सा, पशु चिकित्सा कहाँ है, तो ये है आपका बरेली में। कहाँ है, बरेली में है, ध्यान रखिएगा। कब बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी 1889 में की गई थी इसकी स्थापना। कहाँ पे स्थित है, तो बरेली में स्थित है। CDRI निम्न स्थान पर स्थित है। CDRI निम्न स्थान पे स्थित है, तो कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है। यानी कि फुल फॉर्म क्या है इसका, देखिए, तो ये है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हमारा लखनऊ में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केंद्र औषधि एवं संगत पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो केंद्रीय पौधा संस्थान है आपका लखनऊ में। कहाँ है आपका, लखनऊ में। देखिए एक साथ जहां पर एक स्टेट का दे रखा है ना, एक डिस्ट्रिक्ट का दे रखा है, वो याद कर लीजिएगा। भारतीय, नेक्स्ट है हमारा असुमेलित बताना है, जो गलत सुमेलित है वो बताना है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है, तो ये लखनऊ में, अभी हमने पढ़ा था। सेंट्रल, एक सेकेंड, कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर आपका है 65, कौन सा 65, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का है कोलकाता में, नहीं ये गलत है, यहाँ पे कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, ये है आपका तमिलनाडु में, तो यही हमारा गलत हो गया। सेंटर फॉर द सेलुलर एवं मालिकुलर बायोलॉजी कहाँ है, तो हैदराबाद में, बिल्कुल ठीक है ये। सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है, तो भावनगर में है। क्या है आपका, भावनगर में है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका लखनऊ में। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मालिकुलर बायोलॉजी कहाँ पर है, तो ये है आपका हैदराबाद में, बिल्कुल ठीक है। और सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च कहाँ पर, तो भावनगर में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी कहाँ है, तो हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी कहाँ पर, भारत में कहाँ स्थित है, तो ये है भोपाल में, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, ये है भोपाल में, ध्यान रखिएगा। लखनऊ के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान में से एक ऐसे संस्थान को पहचानिए जो निम्नलिखित, जो कि CMIR का संस्थान नहीं है। इसका CMIR का संस्थान नहीं है, तो ऐसा कौन सा है, तो ऐसा है आपका, देखिए CIMP आपका है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड द एरोमेटिक प्लांट्स, ये भी है आपका। NBRI या नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी है। BSIP यानी कि बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है, पॉलीग्राफी, पोलियो बॉटनी, ये आपका नहीं है। CDRI सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च, ये भी है, तो ध्यान रखिएगा, क्या नहीं है, सिर्फ ये नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा C, ठीक है। एक सेकेंड, नेक्स्ट है, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, मानसिक रूप से, कौन सा, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ से, तो हैदराबाद में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कौन सा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देख लेते हैं। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट है आपका लखनऊ में था ना ये, हाँ, तो ये देख लेते हैं लखनऊ में। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ है, लेप्रोसी का आपका कानपुर में। कहाँ है, लेप्रोसी का लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ है, आगरा में। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तो ये है हमारा इलाहाबाद में। कहाँ है इसका, ये इलाहाबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, क्या है, शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो ये शुगर का आपका कहाँ है, कानपुर में है। शुगर का आपका कानपुर में है। देखिए लखनऊ का जो गन्ना है वो लखनऊ में है, लेकिन शुगर का आपका बोला जाए तो कानपुर में। दलहन आपका जो है दाल का भी कौन सा है, कानपुर है। और शुगर का भी आपका, शुगर का आपका लखनऊ है, लेकिन चीनी का बोला जाए तो आपका कहाँ है, तो कानपुर में, ध्यान रखिएगा। लेप्रोसी के लिए आगरा, मोतीलाल इलाहाबाद, और ठीक है। नेक्स्ट है आपका C, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, हमें बताना है जो सही सम्मिलित नहीं है वो बताना है। सॉरी,
देखिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान अभी हमने पढ़ा था कहाँ है, तो वाराणसी में, बिल्कुल ठीक है। केंद्र उपोषण उद्यान अनुसंधान कहाँ है, श्रीनगर में भी है, ये भी बिल्कुल ठीक है। गन्ना का कहाँ है, तो आपका हमने पढ़ा था आपका ये, एक मिनट, एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वाराणसी में है। केंद्र उपोषण उद्यान अनुसंधान श्रीनगर में नहीं, ये श्रीनगर में नहीं है, लखनऊ में है। कहाँ है आपका, तो लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा। कौन सा, केंद्र उपोषण उद्यान। भारतीय गन्ना का आपको पता है लखनऊ में है, और चीनी का कहाँ है, तो कानपुर में। दलहन का कहाँ है, कानपुर में। ये ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बी हमारा गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, कानपुर में। कितने सारे हो गए, दालों का, चीनी का, दालों का, चीनी का, एंड अब हो गया कृत्रिम अंग। कहाँ होता है, कृत्रिम अंग भी कानपुर में होते हैं, ठीक है। आगरा में क्या था, लेप्रोसी का, और वाराणसी में सब्जी का। कब बनाया गया था, 1972 में बनाया गया था। डीएनए उंगलू छापन नैदानिक शोध केंद्र कहाँ है, ठीक है। तो ये कहाँ है, हैदराबाद में, इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, हैदराबाद में है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 73, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देख लेते हैं, एक सेकेंड। FAO मुख्यालय कहाँ है, FAO का मुख्यालय आपको पता है कहाँ पर है, तो ये रोम इटली में है। FAO का मुख्यालय रोम इटली में है। केंद्र एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है, तो ये नागपुर में है। केंद्र चावल संस्थान आपका कहाँ है, तो शिमला में है, सॉरी कटक, कहाँ है ये, एक मिनट, ये है आपका रोम इटली में। एगमार्क का नागपुर में है। चावल का शोध संस्थान कटक में है, और केंद्र आलू वाला कहाँ है, तो शिमला में है। अभी भी बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ था, शिमला का ही था आई थिंक, हाँ, ठीक है। तो FAO का मुख्यालय आपका रोम इटली में है। केंद्र एगमार्क का कहाँ है, नागपुर में है। चावल का आपका शिमला में है, आलू का आपका, चावल का आपका कटक में है, और आलू का शिमला में है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो अभी हमने क्या बताया था, देखिए ये हमारा स्टेट का है, आलू वाला हमारे इंडिया का है, इंडिया का कहाँ है, तो शिमला में है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, यहाँ पे देख लीजिए, कंफ्यूजन हो जाता है। अभी लास्ट ईयर आई थिंक यूपीपीसीएस में किसी अभी लास्ट टू ईयर में आई थिंक पूछा गया है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट पूछा गया है, आलू का पूछा गया है। आलू का अगर हमारा संस्थान पूछा जाए तो हमारा शिमला हो जाएगा स्टेट में, सॉरी नेशनल लेवल पे। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय में पूछा जाए तो पेरू हो जाएगा, लीमा पेरू, ठीक है। कहाँ पे, लीमा पेरू में है। देखिए यहाँ पर यही गड़बड़ होता है अभी 2021 का, यहाँ यहीं पे गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बोला था तो हमारा पेरू होना था, लेकिन यहाँ पे इंडिया का भी दे रखा है। देखिए इंडिया का आलू का कहाँ है, तो भारत में। अब हम लोगों ने क्या करा, ज्यादातर लोगों ने भारत ही लगा दिया होगा। निम्नलिखित जोड़ों में से असुमेलित जोड़ों को बताना है, जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो देख लेते हैं आपका कौन सा नहीं है। NBRI कोलकाता में नहीं है, NBRI कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। कहाँ पर है इसका, लखनऊ में आपका है, ठीक है। उसके बाद आपका है ISSR का लखनऊ में है, NPL का नई दिल्ली में है, और ISS का बेंगलुरु में है, ठीक है, जो अभी टॉप भी किया है इस इंस्टीट्यूट में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो पादप का कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। कहाँ पर, तो पादप का आपका नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपका मथुरा में। कहाँ किया जा रहा है, बकरियों पर शोध मथुरा में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन सा क्वेश्चन है, तो 78, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देख लेते हैं। एक सेकेंड, देखिए हार्मोन्स दे रखे हैं यहाँ। टेस्टोस्टेरोन जो आपका है, टेस्टोस्टेरोन जो निकलता है वो किससे निकलता है, तो ये क्या है, ये हार्मोन है। कोडीन क्या है, कोडीन एक का बेहोशी की ड्रग है। कोडीन क्या है, बेहोशी की ड्रग है एक। तो क्रीचुक क्या है, तो क्रीचुक एक आपका रबड़ का स्रोत है। क्या है, क्रीचुक आपका रबड़ का स्रोत है। यूजेनॉल
यूजिनॉल जो है आपका, ये है लौंग का सुगंधित तेल है। फिर से देख लेते हैं एक बार। टेस्टोस्टेरोन क्या है आपका, हार्मोन है। कोडीन आपका जो है बेहोश की एक ड्रग है, बेहोशी की एक ड्रग है। क्रिचुक जो आपका रबड़ का स्रोत है, और यूजेनॉल जो है आपका लौंग का सुगंधित तेल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन, क्या किया गया है, तो नॉन एस्टेरॉयल गर्भ निरोधक गोली CDRI लखनऊ द्वारा विकसित की गई है। तो किसने किया है, तो जो सहेली आई थी ना गर्भ निरोधक, वो किसने किया था, तो लखनऊ में आपका जो था, किसने, एक सेकेंड, क्या है आपका, CRI लखनऊ ने विकसित किया था। ठीक है, CDRI लखनऊ में सहेली कब किया गया था, तो 1991 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 80, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एंथ्रेक्स क्या है, तो एंथ्रेक्स आपका है, आपका एक क्या दे रखा है, इसकी एंथ्रेक्स है एक दोषी जीन के उत्पन्न रोग। ठीक है। थैलेसीमिया क्या है, तो थैलेसीमिया आपका, एक सेकेंड, एंथ्रेक्स का ए के साथ 4, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। एंथ्रेक्स क्या है, एक विष है जो जैव युद्ध में काम आता है। ठीक है, एंथ्रेक्स। थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया आपका दोष जीन से उत्पन्न रोग है ये। एंड थैलेसीमिया आपको पता होगा। सैरोगेसी क्या है, तो सैरोगेसी आपका गर्भ की किराएदारी है, यानी कि बेसिकली सैरोगेसी में क्या किया जाता है, जिसके बच्चे नहीं होते हैं वो लोग किसी और से अपना स्पर्म और एग फर्टिलाइज करवा के और वहां पर क्या करवाते हैं, तो सैरोगेसी मदर चुन लेते हैं। ठीक है। ट्रांसजेनिक क्या है, तो ट्रांसजेनिक जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, ट्रांसजेनिक, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। देखिए, एंटीफ्रेज यौगिक जो होते हैं वो क्या होता है, एक बिल्कुल ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल होता है, ये भी ठीक है। एंटीनॉक एजेंट आपका है टेट्रोथलीन लेड, ये भी ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं आपका बी कैरोटीन, ये भी ठीक है, लेकिन हमारा डी सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो एंटीबायोटिक आपका क्विनिन होते हैं, और ये सही नहीं है। जबकि क्या होता है, क्विनिन कहाँ यूज किया जाता है, तो ये मलेरिया रोधी होती है, जो कि एक आपका सिंकोना जो पेड़ है उसकी छाल से हमें मिलता है। किस भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियम डायनासोरियम खोला गया है, तो कहाँ खोला गया है, ये खोला गया आपका हैदराबाद में। कहाँ खोला गया है, ये खोला गया है आपका हैदराबाद में। बहुत पुराना है, करंट की न्यूज थी, अभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। 83, प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाते हैं वह होते हैं, कौन होते हैं, तो रीछ होते हैं। क्या गलियों में तमाशा दिखाने वाले भालू रीछ होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है, तो चींटी होती है, आपने देखा होगा चींटी छोटी सी होती है एकदम, है ना, ये चींटी होती है और उसका मस्तिष्क इतना बड़ा होता है, तो ये होता है चींटी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होती है, तो कौन सा होता है, तो मधुमक्खी। क्या होता है, तो मधुमक्खी इसका पता लगाने में उपयोगी होती है, होता है। ठीक है। तो जो हमारे इसमें क्या मधुमक्खी होती है, तो मधुमक्खी एक सामाजिक किट है। कौन सा है, तो मधुमक्खी एक सामाजिक किट होती है। एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें एक रानी होती है। क्या होता है, एक रानी होती है, बाकी उसमें 100 कम से कम मेल होते हैं, मेल मधुमक्खियां जो होती हैं वो होते हैं, और उसके बाद 60,000 कम से कम छोटी श्रमिक होते हैं। ठीक है। और इनसे हमें क्या मिलता है, तो शहद मिलता है, और शहद और वैक्स हमें प्राप्त होता है, किससे, मधुमक्खी से, के छत्ते से। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था, तो किसने किया था, तो ये किया था आपका क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। कहाँ गए थे, तो ये थे दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे। ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन जो आपका ट्रांसप्लांटेशन किया था हृदय का प्रतिरोपण। गति प्रेरक का कार्य होता है, तो किसका क्या कार्य होता है, हृदय, ये क्या करता है, ये हृदय स्पंदन को समंजित करता है, जो पेस मेकर बेसिकली आपने सुना होगा वो।
पेस मेकर निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमारा SA नोड्स। क्या? SA नोड्स से जाना जाता है पेस मेकर। ये क्या करता है? तो ये करता है, ये हृदय की गति को नियंत्रित करने वाला यंत्र है पेस मेकर। ठीक है। नेक्स्ट है, जब शरीर में निर्जलीकरण होता है, जब पानी की कमी हो जाती है, इवन जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाते हैं वो क्या हो जाता है? सोडियम क्लोराइड जो हमारा होता है धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर पानी की कमी हमारे अंदर हो जाती है तो सोडियम क्लोराइड धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स इसका जो होता है क्या होता है? साधारण नमक जो कम होने लग जाता है। ठीक है। निर्जलित व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए। क्या नहीं पीना चाहिए? तो ये नहीं पीना चाहिए समुद्र का जल, क्योंकि उसमें क्या होता है बेसिकली जो होता है उसको नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें न... तो नेक्स्ट है आपका मनुष्य जो होता है आर्द्रता व गर्मी में से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण क्या है? अधिक पसीना आना? नहीं, पसीना नहीं आ पाता है। कम पसीना आना? ये भी नहीं है। पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। पसीना तो आता है लेकिन उड़ता नहीं है। हमारे शरीर पे क्या होता है? अभी देखिए जो अभी इस टाइम दिल्ली में जो गर्मी हो रही है वो चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा आर्द्र भी हो रही है और बहुत ज्यादा गर्मी भी हो रही है, जिसकी वजह से पसीना उड़ नहीं पाता, वाष्पीकृत नहीं हो पाता है, बंद तो जाता है। तो इसलिए क्या होता है? चिड़चिड़ापन आ जाता है, थकावट, चिड़चिड़ापन ऐसे हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो रेफिलेशिया है इसका। क्या आंसर है आपका? रेफिलेशिया जो विश्व का सबसे बड़ा फूल है। ये नहीं आएगा, बहुत पुराना हो चुका है। बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो बीज के अंकुरण के लिए क्या नहीं है? तो प्रकाश की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, वो हो सकता है आर्द्रता, ऑक्सीजन और उचित तापमान पे आपका हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित का क्या करना है? 90 क्वेश्चन नंबर 94 इसको मिलान करना है हमारा, देखते हैं। सिलिकॉन सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वो किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका सिलिकॉन कार्बाइड हमारा पाया जाता है आपका कृत्रिम हीरा। ठीक है। क्या बनता है इसका? सिलिकॉन कार्बाइड पाया जाता है हमारा कृत्रिम हीरा जो होता है। तो ये होता है हमारा दूसरा। कार्बन तंतु आपका पाया जाता है वायुयान में। कार्बन तंतु किसमें पाया जाता है? तो वायुयान में पाया जाता है। क्या है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे होता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण में होता है। डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन किसकी वजह से होता है? तो प्रशीतक की वजह से यूज होता है। ये प्रशीतक में यूज होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 इसमें हमें बताना है, जो गलत है वो बताना है। तो देखिए इसमें एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है, ये बिल्कुल ठीक है। रियोन जो है आपका रूपांतरित स्टार्च है, नहीं ये रूपांतरित स्टार्च नहीं है, क्योंकि ये जो रियोन होता है आपका नेचुरल नहीं होता, ये मैनमेड होता है। नियोप्रीन जो होता है विशिष्ट रबड़ होता है, बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? हार्मोन्स होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। 2022 में ही पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि ये क्या होता है? सेमी सिंथेटिक होता है, ये फाइबर होता है, रूपांतरित नहीं होता, सेमी सिंथेटिक होता है बेसिकली। तो ये हमारा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 96। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा सकता? तो कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरीके से नहीं पचा सकता है? ये है आपका रियोन, रूपांतरित स्टार्च। ऊन जो है ऊन क्या होता है? एक प्रोटीन है, बिल्कुल ठीक है। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है, ये भी ठीक है। फुलरीन जो है आपका कार्बन का एक अपर रूप है, ये भी ठीक है। लेकिन ये आपका रूपांतरित स्टार्च नहीं है, ये क्या है? आपका सेमी सिंथेटिक आपका है, जो मानव मेड है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, ये कितनी बार रिपोर्ट हुआ? अभी आया था ना। नेक्स्ट अगर निम्नलिखित में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा सकते? देखिए कितनी बार आ रहा है। तो सुअर नहीं पचा सकते रेशे को। तो बकरी की भी खाती है, आपको पता है घास खाती है बकरी, हाथी भी खाता है और गाय भी खाती है, लेकिन सुअर हमारा क्या नहीं खाता? तो सुअर हमारा ओमनीवर्स होता है, ये दोनों ही खाता है बेसिकली, लेकिन ये नहीं पचा सकता। क्या नहीं पचा सकता? तो जानवर रेशे को नहीं पचा सकता है। ठीक है। जीव अंतःक्षेपक होता है। तो जीव अंतःक्षेपक कौन सा होता है? ये होता है आपका वेदना वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। जार्विक
सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन है आपका कृत्रिम हृदय, ठीक है। जार्विक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है आपका। इसका एक मिनट। तो बेसिकली क्या है इसका उपयोग, इसका जो आविष्कार किसने किया था? ये किया था रॉबर्ट जार्विक ने, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। बेसिकली क्या करते हैं ना, जो किसी चीज का आविष्कार करते हैं उन्हीं के नाम पर उस चीज का नाम रख दिया जाता है। तो रॉबर्ट जार्विक थे, और इन्होंने किस में किया था? तो बॉन क्लार्क, जो आप कहते हैं बॉन क्लार्क थे, रोगी थे, उनके क्या उनका ही हृदय प्रतिस्थापित किया गया था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये ज्वरनाशी कौन सा है? तो जो पैरासिटामोल है, आपको पता है कि ये ज्वरनाशी है, बिल्कुल ठीक है। प्रतिफेन कारक जो है पॉलीमाइडस सिलिकॉन्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रतिरोधी क्या है? एस्प्रिन आपको प्रतिरोधी नहीं है, बल्कि क्या है, ये दर्द निवारक है, यानी कि पेन किलर है, ठीक है, पेन किलर है, तो ये आपका गलत हो गया। अस्थि क्षय रोधी जो है आपका कैल्सीफेरोल, आपका विटामिन डी, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में सामान्य मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं? तो कौन क्या प्रयोग किया जाता है? तो पोस्ता के बीज, जो पोस्ता के बीज होते हैं वो सरसों में मिलावट के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। कब पूछा गया था? 2008 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? तो किसका उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का। क्या किसका उपयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था प्रथम युद्ध में, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना द्वारा किसका उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था, और 1917 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। किसका? मोम के घोल का उपयोग किया जाता है, ये आपका होता है उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। किसका? देखिए फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है ताकि उसको बहुत टाइम तक स्टोरेज करके रखा जा सके, लंबे टाइम तक स्टोरेज करके रखा जा सके, इसके लिए किया जाता है, ठीक है। कथन ए को कथन 2 से मिलाना है। कौन सा है? कथन ए को कथन 2 से मिलाना है। देखिए, मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर आपका, इसमें ए तो सही है, लेकिन बड़े आकार के नहीं पाए जाते हैं, इसमें छोटे आकार के पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे आकार के छिद्र पाए जाते हैं। तो ए ठीक है, लेकिन बी हमारा गलत है। सॉरी, असर्शन हमारा ठीक है, लेकिन रीजन हमारा गलत है। तो इसका हमारा हो जाएगा ए ठीक है और बी गलत है। ए ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सुपोषण यानी जो अपना फॉर्म खुद बनाते हैं, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। ये जल में घुलनशील ऑक्सीजन को कम कर देते हैं। क्या कर जाते हैं? तो ये बिल्कुल ठीक है। सुपोषण में क्या करते हैं? यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? तो यूट्रोफिकेशन में जो जल में होता है ना, जल में पानी जो O2 घुला होता है उसको कम कर देते हैं। ये जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धक की घटना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है, तो आपका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? तो कौन सा पदार्थ है? तो ये है आपका ऊन। ऊन जो है जैव निम्नीकरण है। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है? ऑक्सीनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? पौधों में जो पौधों की वृद्धि दर को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, ऑक्सीनोमीटर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 108 वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जा सकती है। तो कैसे पता चलता है? ये होता है, इसमें से वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर पता लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कार्बनिक पदार्थ में से कौन सा प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो सेलुलोज। सेलुलोज किसमें? पौधा में पाया जाता है, तो ये बहुत ज्यादा उपलब्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो इसमें क्या पाया जाता है? तो फ्रैक्टोज। आपका क्या है इसमें, फलों में आपका मीठा स्वाद क्यों होता है? तो इसमें फ्रैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्रैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला श्राव है? तो क्या निकलता है? लाख। जो लाख निकलता है वो किससे बनता है? तो कीटों से बनता है। और इसमें कौन सा कीट होता है? तो देख लेते हैं एक बार। तो इसका जो लाख का उपयोग तो ये कीट, इसका नाम क्या है? तो लाख इंसेक्ट जो है लेसिफेयर है, ठीक है, लेसिफेयर है इसका कीट का नाम। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसमें किया जाता है
सूखे रंग की मादा कीट करती है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पॉलिश में किया जाता है, आपका चमड़ा में किया जाता है और मोहर लाख में किया जाता है। इसका कीट का नाम याद रखिएगा, लेसिफियर। क्या है? लेसिफियर। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करते हैं अंधेरे में, जैसे जुगनू, है ना। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इस परिघटना को हमारा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को जो अंधेरे में क्या करते हैं, अपने शरीर से लाइट निकालते हैं, जैसे जुगनू। जुगनू इसका एग्जाम्पल है। ठीक, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीज का प्रयोग हुआ था, जिनके लिए आवश्यक था, किसके लिए क्या आवश्यक था? अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी इसके लिए लग रहा था। ठीक है, कब हुआ था हरित क्रांति? तो 1960 में हुआ था। MS स्वामीनाथन इसके क्या थे? जनक थे। ठीक है, धान के खेत से निकलने वाली गैस, तो मीथेन जो होती है वो धान की गैस से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो मीथेन जो होती है वो धान के खेत से ज्यादा निकलती है, CH4। ठीक है, दलदली जो जगह होती है, दलदली जो जगह होती है वहां से भी ये निकलती है, मीथेन सबसे ज्यादा निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, धान के खेत से वैसे बहुत सारी गैसेस निकलती है, लेकिन हमारा मेन रूप से क्या है? मीथेन निकलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखिए कहीं से भी कोई गैस ना सिंगल नहीं निकलती है, उसमें क्या होता है? मिक्सचअप होता है, बहुत सारी गैस एक साथ निकलती है, लेकिन हमारा जो मेजर कंटेंट होता है उसमें हमारा क्या है? तो मीथेन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, धान के पौधे उगाने की ड्रेपांग विधि विकसित हुई थी। तो कहाँ हुई थी ड्रेपांग विधि आपका? हुई थी, तो ये हुई थी आपका फिलीपींस में। कहाँ है? तो फिलीपींस में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशक, यानी जो खरपतवार है धान के लिए जो उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? तो ये है हमारा, ध्यान रखिएगा, कई बार ये ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। तो ये है 24D आपका, क्या धान के लिए खरपतवार नाशक है। ठीक है, 24D क्या है? तो क्या है आपका? तो ये खरपतवार नाशक है। ठीक है, नेक्स्ट है, थोड़ा सा और बचा है हमारा, तो ये बायोलॉजी का सेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो शाकनाशी मतलब कि आपका वही, तो ब्यूटाक्लोर जो है आपका शाकनाशी है। नेक्स्ट है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये है आपका, तो गैम्बूसिया है, जो कि मच्छरों को कम करने के लिए उपयोग की जाती है, गैम्बूसिया मछली। ठीक है, नेक्स्ट है, पैलिथ्रीन है एक सामान्य, तो पैलिथ्रीन क्या है? तो एक सामान्य मच्छर विकर्षक है। क्या है? पैलिथ्रीन मच्छर विकर्षक है, मच्छर को भगाने के लिए, जो मॉस्किटो होता है उसको भगाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे JV नालिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है? तो किसका नहीं माना गया? ज्योतिषी को अभी विज्ञान नहीं माना गया। बाकी खगोलीय आपको पता ही है, ब्रह्मांडिक आपको पता है, नैनो प्रौद्योगिकी आपको पता ही है। तो ये आपको ज्योतिषी यानी कि एस्ट्रोलॉजी को अभी नहीं माना गया है, जो आजकल एस्ट्रोटॉक आप बहुत सारे इसके देख रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये 2018 में आया था। तो इसी के साथ हमारा जो ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर हमारा ये खत्म होता है, और इसमें हमने ये बायोलॉजी के जो आपके हैं PYQ जो अभी तक के एग्जाम में आए हुए हैं UP PCS में, वो हमने क्या कर लिया? कवर कर लिया, जो कि सभी एग्जाम में जहाँ पर भी साइंस पूछा जाता है और बायोलॉजी पूछा जाता है, वो सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसे आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम, एक सेकेंड, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं आप, कि झारखंड PCS दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, SSC दे रहे हैं आप, UP PCS तो है ही, बिहार PCS दे रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको भी पता है बायोलॉजी कहीं भी चेंज नहीं होती है, साइंस का कोई भी पोर्शन कभी चेंज नहीं होता है। तो ये हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। मैंने इसका ऑलरेडी प्ले लिस्ट बना दिया है, तो आप प्ले लिस्ट में सारे इसके 5 लेक्चर हैं वो पूरे आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।